हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए कंप्यूटर का मॉक टेस्ट फॉर योर BLW एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 MCQs ऑन कंप्यूटर जो आपके रिसेंटली कंक्लूडेड CBT एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो गाइस, वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक हुए हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में इंक का क्या सोर्स होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं रिबन इंक, बी ऑप्शन है टोनर, सी ऑप्शन है इंक कार्ट्रिजेस और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी टोनर इज द इंक सोर्स यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर्स। तो ऑप्शन सी इंक कार्ट्रिजेस, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसका भी ध्यान में रखना है। ये यूज़ होता है इंक जेट प्रिंटर्स में, ठीक है, इंक जेट प्रिंटर्स। जो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हाई क्वालिटी में निकालते हो तो वो इंक जेट प्रिंटर से ही निकलती हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए जो न्यू लेज़र प्रिंटर्स हैं ये आजकल हम देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी यानी टोनर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट ए टेक्स्ट आर फाइल। तो ऑप्शंस हैं कंट्रोल+V, कंट्रोल+Y, कंट्रोल+Z या फिर कंट्रोल+X। तो मैं आपको बता दूं, इजी क्वेश्चन था आपके लिए। आई होप मैक्सिमम के ये आंसर ठीक होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी कंट्रोल+X इज यूज टू कट ए टेक्स्ट आर फाइल, ठीक है। पेस्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो पेस्ट के लिए यूज़ होता है कंट्रोल+Y, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, लीगल मार्केटिंग या फिर इथिकल प्रमोशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये डी ए ऑप्शन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS एक्सेल। तो इनमें से ये करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, ग्राफ एंड चार्ट मेकिंग या फिर एडिटिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने कमेंट्स कर दिए हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर का, यानी ऑल ऑफ दिस आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन भी होती है, ग्राफ एंड चार्ट मेकिंग और साथ में एडिटिंग भी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग सेलेक्टेड टेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ऑप्शंस हैं कंट्रोल+J, कंट्रोल+A, कंट्रोल+U या फिर कंट्रोल+B। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए। ये भी आपके लिए इजी था, आई होप। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। कंट्रोल+J ये यूज़ होता है फॉर जस्टिफाइंग सेलेक्टेड टेस्ट इन MS वर्ड। जहाँ तक बात है कंट्रोल+A, ये होता है फॉर सेलेक्टिंग ऑल। फिर कंट्रोल+U अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है और कंट्रोल+B होता है फॉर बोल्ड, ठीक है, बोल्ड करने के लिए कोई भी वर्ड को या फिर करेक्टर को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं हाई टेक्स्ट टेस्टिंग पैकेज या फिर बी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल
या फिर सी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, या फिर डी ऑप्शन है हाई स्पीड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है फुल फॉर्म HTTP की। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर फायरवॉल्स यूज फॉर। सिंपली आपसे पूछा है जो फायरवॉल्स होती हैं वो किसके लिए यूज होती हैं। ऑप्शंस हैं टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक, या फिर बी ऑप्शन है टू अलो और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, या फिर है टू डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ये सारी की सारी जो होती हैं ये होती हैं अंडर फायरवॉल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म क्या रहती है। वीजीए आपने देखा भी होगा, जो ओल्ड आपके फ़ोन्स रहते थे या अभी भी जो फ़ोन्स रहते हैं आपके बटन वाले, ठीक है, जिनको आप बार फोन्स बोलते हैं, तो उनके अंदर वीजीए कैमरा अभी भी रहते हैं। तो वीजीए की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं वोल्टाइल ग्राफिक एसेस, या फिर वीडियो ग्राफिक अरे, या फिर वीडियो ग्राफिक एसेस, या फिर विजुअल गेमिंग एक्सेलेशन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी वीडियो ग्राफिक अरे इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन which of the following operating system sorry which of the following operating system was developed by Apple International। तो एप्पल ने कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। ऑप्शंस है विंडोज़, बी ऑप्शन है मैक ओएस, सी ऑप्शन है लाइनक्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मैक ओएस इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। विंडोज़ किसने किया है ये आप बता सकते हैं कमेंट्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इमेजेस आर बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज़ नोन एज। तो ऑप्शंस हैं पिक्सल, कर्सर, पॉइंटर और साथ में काउंट। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी इमेजेस आर बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज़ नोन एज पिक्सल्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन 1 था विंडोज़, ये किसने किया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विंडोज़ ओएस। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डैश शॉर्टकट कीज इन MS पेंट इज़ यूज टू शो इमेज प्रॉपर्टीज़। सिंपली आपसे पूछा है कि MS पेंट में जो एक फाइल रहती है तो उसकी या फिर कोई इमेज हो उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन शो करता है। तो ऑप्शंस है कंट्रोल+P से, बी ऑप्शन है Shift+P, सी ऑप्शन है कंट्रोल+E, और डी ऑप्शन है Alt+A। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कंट्रोल+E शॉर्टकट की इन MX पेंट इज़ यूज टू शो इमेजेस या फिर इमेज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो यूज़ नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विच मेथड कैन नॉट बी यूज, ठीक है, जो एडिट करने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शंस हैं डबल क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग F2, सी ऑप्शन है क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, या फिर प्रेसिंग द एस्केप की। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो भी है ऑप्शन डी, यानी प्रेसिंग द एस्केप की इज़ नॉट द मेथड यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द एक्रोनियम DPI स्टैंड फॉर। ठीक है, तो DPI की यहाँ पे क्या फुल फॉर्म है ये आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं डॉट्स पर इंच, बी ऑप्शन है डबल पिक्चर,
इंटरप्रिटेशन, सी ऑप्शन है डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेस, या फिर डी ऑप्शन है डाटा पास इंटरवल। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, यानी डॉट्स पर इंच इज अ एक्रोनियम फॉर डीपीआई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शंस हैं स्पाईवेयर, बी ऑप्शन है फायरवॉल, सी ऑप्शन है रूटकिट और डी ऑप्शन है वायरस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक मालिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, फायरवॉल इज़ नॉट ए मालिशियस सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज कीज combination in Windows ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड एज ए शॉर्टकट फॉर सेव। तो कौन सा इनमें से कम्बिनेशन रहता है कीज़ का जिससे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव कर सकते हैं? तो ऑप्शंस है F1, Ctrl+Z, Ctrl+S या फिर F12। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी Ctrl+S इज़ यूज एज ए शॉर्टकट फॉर सेव। अगर सेव एज के लिए पूछा जाएगा तो फिर F12 रहता, ठीक है, सेव एज के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज CAD स्टैंड्स फॉर। तो CAD की क्या फुल फॉर्म रहती है? ऑप्शंस है कंप्यूटर एनिमेटेड डिज़ाइन, बी ऑप्शन है कंप्लीट एल्गोरिथम डिबगर, सी ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर डी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स ऑक्सिलरी डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा, CAD की फुल फॉर्म रहती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। इसमें CAM भी पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो CAD होगा तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और M होगा तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए, ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बी ऑप्शन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, सी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी इट इज़ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, हार्डवेयर कौन से रहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तो मॉनिटर को कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो आंसर इसका नहीं रहेगा। बी ऑप्शन है कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा क्योंकि उसको तो हम करते ही हैं कोई भी इनपुट देना होगा तो। ऑप्शन सी है साउंड कार्ड, ये भी हम इसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी राइट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट है, यानी ब्राउज़र इज़ नॉट ए हार्डवेयर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़। तो क्या शॉर्टकट रहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हेल्प के लिए? तो ऑप्शंस हैं Ctrl+A, बी ऑप्शन है Ctrl+B, Shift+B और सी ऑप्शन है F3 और डी ऑप्शन है F1। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी F1। F1 इज़ ए शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। In order to check spelling of a text in Microsoft PowerPoint, we press ऑप्शंस हैं F1, F7, F12 या फिर F5। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी F7 जो है वो है एक शॉर्टकट
फॉर स्पेल चेक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो गाइज इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके कितने इसमें करेक्ट रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, जय हिंद।